बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अफसोसनाक खबर, दर्जनों पाकिस्तानी नौजवान डंकी लगाते हुए डूब गए। बचने वालों ने क्या देखा? कौवे और चीले लाशों को खा रहे थे और माँ बाप बहन भाई बेखबर। डंकी लगाने की ख्वाहिश करने वाले पहले ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इटली के जनूबी इलाके में तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाकये में 12 बच्चों समेत 59 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद के लापता होने का खदशा है। कश्ती डूबने के वाकये में पाकिस्तानी शहरियों की एक बड़ी तादाद के भी पानी में डूबने की इतलात मिल रही है। सरकारी जराये के मुताबिक मरने वाले कम से कम 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त की जा चुकी है, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके गुजरात और रावलपिंडी से था, जबकि बताया ये जा रहा है कम से कम 18 नौजवान इस कोशिश में मारे गए हैं। दोस्तों, ये कश्ती कई दिन कबल तुर्की से रवाना हुई थी और उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया और ईरान के बाशिंदे सवार थे। वाज़ेह है कि गुर्बत या फिर दीगर वजूहात की वजह से सालाना एक बड़ी तादाद में लोग अफ्रीका की जानिब से इटली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि हम इटली के साहिल पर कश्ती के डूबने के वाकये में पाकिस्तानी शहरियों की मुमकिन मौजूदगी की खबर से वाकिफ हैं और इसका जायजा ले रहे हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि रूम में पाकिस्तानी सफारतखाना अतालवी हुकाम से वाकये के हकायक जानने के अमल में मसरूफ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि इटली में कश्ती के हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों के डूबने की खबरें इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि मैंने दफ्तर खारजा को हदायत की है कि जल्द अज जल्द हकायक का पता लगाया जाए और कौम को एतमाद में लिया जाए। ये कश्ती इटली के कालाब्रिया इलाके में क्रोटने कस्बे के करीब साहिल पर लंगर अंदाज होने की कोशिश कर रही थी जब ये वाकया पेश आया। जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि इस कश्ती में 150 अफराद सवार थे। इटली के सदर ने कहा कि इनकी अक्सरियत मुश्किल हालात से फरार इख्तियार कर रही थी। इटली के वजीर खारजा ने उस मुकाम का दौरा किया और बाद में बताया कि तकरीबन 30 अफराद अभी तक लापता हैं। दोस्तों, पानी में डूबकर मरने वालों की लाशें साहिल पर मौजूद एक रिजॉर्ट के पास से मिली। कोस्ट गार्ड ने बताया कि 80 अफराद को जिंदा हालत में पाया गया, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो कश्ती डूबने के बाद साहिल पर पहुंचने में कामयाब हुए थे। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि कश्ती के डूबने से कबल इसमें कितने लोग सवार थे। रेस्क्यू हुकाम ने खबरसां इदारे को बताया कि कश्ती में 200 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसका मतलब है तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद का कोई पता नहीं। दोस्तों, बताया गया है कि ये कश्ती इस वक्त डूब गई कि जब खराब मौसम में समुद्र में मौजूद पत्थरों से टकराई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वीडियो फुटेज में कश्ती का मलबा साहिल पर देखा जा सकता है। जिंदा बच जाने वालों को कंबल लपेटे देखा जा सकता है, जिनकी मदद रेड क्रॉस के एहलकार कर रहे थे और उनमें से चंद को हॉस्पिटल ले जाया गया। कस्बे के मेयर का कहना है कि इससे पहले साहिल पर लोग उतरते हैं, लेकिन ऐसा सानहा कभी पेश नहीं आया। इस वाकये में जिंदा बच जाने वाले एक फर्द को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। अतालवी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल तारकीन वतन की आमद के सिलसिले को रोकने के वादे के साथ मुंतखब हुई थी। उन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए स्मगलर्स को इस मौत का जिम्मेदार ठहराया। एक बयान में उन्होंने कहा कि एक महफूज सफर के झूठे वादे के एक टिकट की कीमत के एवज मर्दों, औरतों और बच्चों की जिंदगियों का सौदा करना गैर इंसानी फेल है। दोस्तों, इन तमाम हालातों वाकयात के जिम्मेदार पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी इस हद तक पहुंचा दी है कि लोग अब जीने के लिए कोई ना कोई आसरा ढूंढना जरूरी समझते हैं। लेकिन गैर कानूनी रास्ते से जाने वाले एक लड़के ने जो कि जिंदा बच गया था, उसकी अगर कहानी सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कभी कोई डंकी लगाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान से हर रोज कई अफराद अच्छी जिंदगी गुजारने के ख्वाब के साथ यूरोप का सफर शुरू करते हैं, लेकिन जब ये सफर गैर कानूनी हो तो उसमें ऐसे मौके भी आते हैं कि जिसमें सिर्फ जिंदा रहना ही वाहिद मकसद बन जाता है। बिशारत अली नाम का एक लड़का जो पाकिस्तान से है, उसका ताल्लुक गुजरात से, उसका कहना है कि 25 जुलाई को उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। 25 जुलाई को वो क्वेटा पहुंचे और वहां से मालबरदार गाड़ी में दीगर 20 से 25 अफराद के साथ ईरान की सरहद अबूर की। ईरान की सरहद पार करने के लिए पैदल भी सफर करना पड़ा और वहां से 14-15 अफराद की टोलियों में गाड़ी में बिठाया गया, जिसमें से कई को गाड़ियों के डिक्की में बंद किया गया और 9 से 10 घंटे तक सफर किया गया। वहां से वो बंदर अब्बास पहुंचे, जिसके बाद हमें बसों में सामान रखने वाली जगह पर बंद कर दिया गया और शिराज पहुंचाया गया और दौरान सफर हमारे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इस दौरान हमें रास्ता दिखाने वाले अफगानियों ने हमसे सब कुछ छीन लिया, जिसमें कपड़े, पैसे और यहाँ तक कि जूते भी शामिल थे। उसके बाद तेहरान पहुंचाया गया और वहां से आगे के सफर के दौरान तुर्की की सरहद के करीब माकू के पहाड़ों पर 9 दिन तक रुकना पड़ा
और वहां पर खाना न मिलने पर अफगानियों से झगड़ा भी हुआ और वहां पर दीगर अफराद के आने तक रुकने का कहा गया, लेकिन 9-10 दिन गुजरने के बाद जब लड़ाई हुई तो हमें सरहद पार करवाई गई। ईरान से तुर्की में दाखिल होने के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि 16 घंटे पैदल चलने के बाद तुर्की में दाखिल हुए और वहां हमें एक कमरे में रखा गया जिसमें टॉयलेट और किचन भी था। वहां से हमें इस्तांबुल पहुंचाया गया जहां पहले से बहुत सारे लड़के आगे जाने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से कोई 1 माह से इंतजार कर रहा था और कोई 10 से 20 दिन से। उन्होंने बताया कि इस्तांबुल से आगे के सफर में वहां से हमें 15 से 25 लोगों की टोलियों में कश्तियों में बिठाया गया और एक जगह पहुंचाया गया, जिसके बाद 75 किलोमीटर पैदल मतलीना का सफर किया और एक कैंप में पहुंचे जहां पहले से शामी और अफगान शहरियों की बहुत बड़ी तादाद थी, जिसकी वजह से पर्ची बनवाने में काफी मुश्किलात थी। बशारत अली ने रास्ते में आने वाली मुश्किलात और परेशानियों के बारे में बताते हुए कहा कि ये मेरी पहली और आखिरी कोशिश थी, मेरा दुश्मन भी हो तो मैं उसे इस रास्ते पर ना भेजूं। पाकिस्तान में रहकर कूड़े से उठाकर खा लें, लेकिन इस रास्ते पर ना आए, ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि आगे के सफर में आने वाली शदीद मुश्किलात बहुत ज्यादा थी। एजेंट हमें बताते थे कि आगे का सफर आसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने रास्ते में जवानों की लाशों को देखा। जेवानी के समुद्र में कश्ती उलटने से 3 लड़के मर गए और उनकी लाशों को कौवे और कुत्ते खा रहे थे। ना उनके वालिदैन को इल्म था, ना उनके बहन भाइयों को पता कि उनके प्यारों पर क्या बीत रही है। बिशारत ने कहा कि अगर यूनान ने उन्हें पनाह दे दी तो यहीं रहेंगे और आगे नहीं जाएंगे। अगर आगे जाना पड़ा तो इसी सूरत में जाएंगे जिससे पीछे पेश आने वाली परेशानियां ना हो। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बिशारत अली ने कहा कि मैंने 4 लाख रुपए भी अभी तक खर्च कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोस्तों इन तमाम मामलात की जिम्मेदार पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ना तो जॉब्स के मौके पैदा किए, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान इस इम्पोर्टेड सरकार ने तो पाकिस्तान के लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया है। तमाम के तमाम सेक्टर्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। लोग एक वक्त की रोटी के लिए इज्जतें नीलाम करने पर मजबूर हो चुके हैं। रोशन मुस्तकबिल तो छोड़ें, सिर्फ अपने वालिदैन को 2 वक्त की रोटी देने की कोशिश में जो डंकी लगाने के बारे में सोचते हैं, इन मुश्किल हालात के बारे में जरूर देख लें। इससे पहले भी कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आई थी कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप और दीगर ममालिक में दाखिल होने वालों की लाशें और हड्डियां साहिल समुद्र पर पड़ी होती हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता कि ये किसका लख्ते जिगर है और कितने नाजों से वालिदैन ने इनको पाल के बड़ा किया था। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इन मुश्किल तरीन रास्तों का इंतखाब करने की बजाय अपने अंदर स्किल्स पैदा करें। पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, लाखों रुपया आप कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जोश से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा। थोड़ा सब्र तहम्मुल से चलें तो अल्लाह ताला आपको वाफर रिस्क पाकिस्तान में दे सकता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी निज़ाम तालीम ने ना तो इन चीजों के बारे में अवेयरनेस पैदा की है और ना ही ऐसे मौके पैदा किए हैं कि लोग पाकिस्तान में बैठकर पैसा कमा सकें। दीगर ममालिक में जैसे बांग्लादेश और भारत हैं तो वहां पे लोग ऑनलाइन बैठकर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश यह है कि जिन लोगों को ये काम आता है वो अपने इर्द गिर्द ऐसे मायूस नौजवानों को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के हवाले से बताएं, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताएं, ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। अल्लाह ताला मरने वालों को जवारी रहमत में जगह अता फरमाए और उनके वालिदैन, उनके बहन भाइयों, उनके मुतासरीन को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।